जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 10th का 12.3 का क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमें बोला गया है एक समबाजु त्रिकोण है ABC और उसका क्षेत्रफल हमें गिवन है। त्रिकोण की बाजू की लंबाई से आधी, त्रिकोण की बाजू की लंबाई से आधी यानी कि जैसे AB बाजू है तो इससे आधी इस जो वृत्त है उसकी त्रिज्या है, ठीक है। और प्रत्येक शिरोबिंदु केंद्र है, जो ये शिरोबिंदु है ये यहाँ पर केंद्र है। तो दर्शाई गई रंगीन प्रदेश का क्षेत्रफल यानी कि इसका, ये रंगीन क्षेत्र है, इसका क्षेत्रफल हमें फाइंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। समबाजु त्रिकोण की बाजू, यहाँ पर हमें बाजू का मेजरमेंट नहीं दिया गया है इसलिए हम उसको मानेंगे A। समबाजु त्रिकोण का क्षेत्रफल बराबर है क्या होता है √3/4 A², ठीक है। समबाजु त्रिकोण की बाजू हमने मान ली है A और समबाजु त्रिकोण का क्षेत्रफल होता है √3/4 A²। तो समबाजु त्रिकोण का क्षेत्रफल हमें यहाँ पे दिया है 17320.5 और √3 की वैल्यू है यहाँ पर 1.73205 अपॉन में आ जाएगा 4A², ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 17320.5 बराबर, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3 4 5, ठीक है। कितनी है इसके साथ 1 2 3 4, तो हम यहाँ तक कर लेते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट को हम खिसका देंगे और 20 यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। क्योंकि ऐसा हम करेंगे तो ये जो वैल्यू है इसके बराबर हो जाएगी और इजीली कट जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 हमने पॉइंट को 4 नंबर जंप करा दिया इस जैसा बनाने के लिए, बटे में 4, और जितना पॉइंट हमने खिसकाया है नंबर उतनी ही लग जाएगी यहाँ पर 0 यानी कि 4 0, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 173 20.5, ठीक है, गुणा में जो ये वैल्यू है इस तरफ जाके हो जाएगी उल्टी यानी कि 4000 बटे 173 20.5 बराबर A², ठीक है। अब देखिए ये इजीली कट गया, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, पॉइंट को 4 नंबर जंप कराया, तो जितने नंबर जंप कराया उतनी ही लगा दी नीचे 0, 1 2 3 4। अब ये पूरी वैल्यू इस तरफ गई, ठीक है, शिफ्ट किया इस तरफ, तो ये हो गई उल्टी, क्योंकि 40,000 यहाँ पे भाग हो रहा है तो इधर जाकर गुणा हो जाएगा। देखो ये गुणा हो गया, सॉरी यहाँ 1 0 लगाया, ठीक है। और 17320.5 ये यहाँ पे ऊपर की तरफ है यानी कि गुणा हो रहा है तो इधर जाके हो जाएगा भाग। अब ये दोनों क्योंकि यहाँ पे गुणा है, ठीक है, तो ये दोनों कट गए। क्या बचा हमारे पास 40,000 बराबर A²। तो 40,000 जो स्क्वायर है इधर आके रूट हो जाएगा, ठीक है। 40,000 किसका वर्ग होता है 200 का, तो A हमारा आ गया 200 यानी कि समकोण त्रिकोण की बाजू आ गई 200, ठीक है। तो एक चीज़ हमारी आ गई है यहाँ पर। अब क्योंकि इसमें बोला गया है त्रिकोण की बाजू की लंबाई से आधी होगी त्रिज्या, ठीक है, तो त्रिकोण की बाजू तो यहाँ पे त्रिज्या हो जाएगी 200 बटे 2। ध्यान से देखेंगे इसमें बोला गया है त्रिकोण की बाजू की लंबाई से आधी होगी त्रिज्या, तो त्रिकोण की बाजू 200 आ गई, उसका आधा कर देंगे तो वो त्रिज्या हो जाएगी यानी कि ये हो जाएगा 100, ठीक है। R हमारी आ गई 100। अब हम अगले पेज पर चलते हैं सम को आगे करने के लिए। तो R हमारे पास आ चुकी है यहाँ पर, तो R आ गई, तो अब हम निकालेंगे लघु वृत्तांश का क्षेत्रफल। सबसे पहले देखिए समबाजु त्रिकोण है, समबाजु त्रिकोण में जो कोण होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है, 60 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है। आपको याद रखना होगा समबाजु त्रिकोण में सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पे अब हम निकालेंगे लघु वृत्तांश का क्षेत्रफल। क्या होता है थीटा बटे 360 इंटू
पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितने का हो गया, 60 का, 360 गुणा पाई हमें यहाँ पर लेना है 3.14 गुणा आर हमारी है 100 गुणा 100। ठीक है, 0 से 0 कट, 6 एकम 6, 6 छिक 36। तो यहाँ पर आ गया 1/6 गुणा 3.14 को 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 314 गुणा 100। अब यहाँ पे 2 से काट देते हैं 100 को, तो ये हो जाएगा 50। 314 को 50 से गुणा करेंगे तो देखो यहाँ पे 2 से काटा तो यहाँ 3 बचा ना, तो 314 को 50 से कर देते हैं गुणा, तो हमारा आंसर आएगा 15,700/3। एक बारी कटिंग देख लेते हैं। 0 से 0 कट किया, 6 एकम 6, 6 छिक 36, ये हो गया 1/6। 3.14 को 100 से गुणा करेंगे तो 314 हो जाएगा, लेकिन गुणा में 100 भी बाकी है। तो यहाँ पर 2 से काटा, 2 तिया 6 और 100 को भी काट दिया 2 से, तो ये आ गया 50। तो क्या बचा हमारे पास यहाँ, अब हमने 3 तो नीचे आ गया और 314 को 50 से गुणा किया तो आया 15,700। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, लघु वृत्तांश का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ 3 लघु वृत्तांश होंगे, शिरोबिंदु ए बी सी। ठीक है, परनत 3 लघु वृत्तांश, शिरोबिंदु ए बी सी। यहाँ पे हम लिखेंगे शिरोबिंदु ए बी और सी पर 3 लघु वृत्तांश हैं। ठीक है, तो हम 3 लघु वृत्तांश का क्षेत्रफल, देखो ये एक लघु वृत्तांश का क्षेत्रफल है, हमें तो 3 का निकालना है, तो हम कर देंगे 3 गुणा 15,700/3। 3 से 3 कैंसिल, आंसर क्या आया, 15,700। ठीक है, ये आ गया 3 लघु वृत्तांश का क्षेत्रफल। अब सम बहुत इजी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, रंगीन प्रदेश का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में से हम तीनों लघु वृत्तांश के क्षेत्रफल को कर देंगे माइनस। ओके, रंगीन प्रदेश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, रंगीन प्रदेश का क्षेत्रफल होगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तांश का क्षेत्रफल, 3 लघु वृत्तांश का। ठीक है, तो ए बी सी का क्षेत्रफल था 17320.5 और 3 लघु वृत्तांश का क्षेत्रफल था 15,700। तो यहाँ कर देंगे माइनस, अलग से लाइन डाल देते हैं, तो माइनस किया तो यहाँ पर आया 1620.5। ठीक है, रंगीन प्रदेश का क्षेत्रफल आ गया 1620.5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें दिए गए हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वृत्त हैं और बाहर की आकृति है हमारा वर्ग, जिसे हम चौरस कहते हैं। तो यहाँ पे बोला है एक चौरस हाथ रुमाल पर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, ओके, मेन चीज़ है त्रिज्या, इसमें 9 वर्तुलाकार डिज़ाइन बनाए गए हैं। ठीक है, हाथ रुमाल के बाकी के भाग का क्षेत्रफल फाइंड करिए। तो सबसे पहले इसमें बाहर की आकृति है हमारी, जो सबसे पहले इसके अंदर 9 वृत्त हैं। ठीक है, तो वर्तुल की त्रिज्या यानी कि वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे, वृत्त की त्रिज्या यानी कि आर यहाँ पे गिवन है 7। ठीक है, और उसके बाद 9 वृत्त का क्षेत्रफल, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे हम 9 का निकालेंगे। ठीक है, तो 9 गुणा 22/7 इंटू आर है हमारी 7 गुणा 7, 7 से 7 कट, 22 को 9 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 198 गुणा 7, 198 को 7 से गुणा करेंगे तो आएगा 1386। ये हमारा आ गया 9 वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम निकालेंगे जो चौरस है यानी कि ए बी सी डी, चौरस ए बी सी डी का
क्षेत्रफल, चौरस का क्षेत्रफल क्या होता है? सबसे पहले इसमें हमें चौरस की बाजू नहीं दी गई है, तो बाजू निकालेंगे हम। हर एक वृत्तूल का जो व्यास है, जो ये वृत्त है, इसका व्यास पहले हमें निकालना होगा। वृत्त का व्यास क्या होता है? त्रिज्या का डबल होता है ना, तो यह हम लिख देंगे 2r, तो 2 × 7 यानी कि 14। ठीक है, वृत्त का व्यास कितना हो गया? 14। तो चौरस देखो 3 वृत्त हैं, 1 2 3 है ना, इधर भी 1 2 3, तो एक वृत्त का व्यास है 14, तो तीनों वृत्त का कितना हो जाएगा? यानी कि बाजू की लंबाई, चौरस की बाजू की लंबाई कितनी हो जाएगी? यहाँ पे हम 3 से कर देंगे 14 को गुणा, क्योंकि देखो चाहे इधर से देखें तो भी 3 है, 1 2 3, और इधर से देखें 1 2 3, 3 ही वृत्त हैं। तो एक वृत्त का व्यास है 14, तो ये पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी? 14 को कर देंगे 3 से गुणा, क्योंकि 3 ही वृत्त हैं दोनों चारों तरफ से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14 तिया 42, यानी कि चौरस की बाजू आ गई 42। अब चौरस का क्षेत्रफल, चौरस का क्षेत्रफल, चौरस का क्षेत्रफल होता है बाजू का वर्ग। ठीक है, तो बाजू हमारी कितनी है? 42, इसका हो जाएगा वर्ग। 42 का वर्ग होता है 1764। ठीक है, आगे के लिए हम अगले पेज पर चलते हैं। हाँ, तो हमने जो 9 वृत्त हैं उनका क्षेत्रफल भी निकाल लिया, और जो चौरस आकृति है उसका क्षेत्रफल भी निकाल लिया। अब हमें जो कलर्ड एरिया है, ठीक है, या जो ये बाकी का एरिया, देखो ये जो बाकी का एरिया बोल रहे हैं ना, बाकी के भाग का क्षेत्रफल, जो ये बची हुई जगह है ना, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे? वर्ग के क्षेत्रफल यानी कि चौरस के क्षेत्रफल में से वृत्त के क्षेत्रफल को कर देंगे माइनस। बहुत सिंपल सम है, तो यहाँ पे हम करेंगे बाकी के भाग का क्षेत्रफल। तो बाहरी आकृति है चौरस, तो चौरस के क्षेत्रफल में से माइनस करेंगे 9 वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो चौरस का क्षेत्रफल था 1764 माइनस 9 वृत्त का क्षेत्रफल था 1384, माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 378। बहुत ही सिंपल सम था। पहले इसमें हमने चौरस का क्षेत्रफल निकाला, फिर 9 वृत्त का क्षेत्रफल निकाला। इसमें बाजू हमें नहीं दी गई थी, तो पहले हमने चौरस की बाजू देखिए कैसे निकाली, जो इस सम का इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। वृत्त का व्यास कितना है? 2r। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ खाली त्रिज्या दी गई है, तो व्यास होता है त्रिज्या का डबल, तो ये हो गया 7 दूनी 14। लेकिन इसमें वर्तुल देखो 1 2 3, यहाँ से गिने तो भी 3, 1 2 3, यहाँ से गिने तो भी 3, 1 2 3, यहाँ से गिने, मतलब चारों तरफ से गिने तो 3 ही वृत्त थे। इसलिए जो एक वृत्त की जीवा है, व्यास है, एक वृत्त का जो व्यास है, उन तीनों को यदि हम जोड़ दें, यानी कि 14 तिया, 14 आया ना यहाँ पे जो व्यास है, 14 आया, तो तीनों को जोड़ दें, यानी कि 14 तिया हम कर दें, तो हमारा जो व्यास है, मतलब कि जो इसकी बाजू है वो निकल आएगी। ठीक है, 14 14 14, तो कितना आ गया? 14 तिया 42। ये आ गई हमारी चौरस की बाजू। उसके बाद हमने निकाल लिया चौरस का क्षेत्रफल। ठीक है, तो चौरस के क्षेत्रफल में से 9 वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस किया, तो हमारा आंसर आया 378। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।